So welcome to the session, 10th ICSE Physics. We had been doing a chapter called as Reflection of Light, of which the last part was remaining, which is basically critical angle and total internal reflection. That is what we would be targeting to complete today. Yes, and then after this, this is going to be the last lecture for the chapter. So after this, I expect at least this can be possible. And you guys are going to practice all the numerical sums and everything, come up with the doubts and difficulties. Okay, right? So let us start that session up and get that chapter done from our end. So here we go. Let us consider this scenario. This is the surface on which the light is going to be incident from rarer and then will enter into the denser medium. Okay, so this is the conjuncting surface. तो मानते हैं कि हमारा लाइट मान लीजिए सर कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है और आकर टकराता है, right? So say this is our light. So if this is the ray of light that is incident, so I'll say this is incident ray. इस incident ray के ऊपर we are going to experience a normal, yes or no? Right? Huh? Yes. So whenever this particular ray is going to enter from rarer to denser, understand this, it is going to be like, you know, bending over here. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. It will bend towards normal. Now my question is, ये bend कितना होगा ये कौन decide करेगा? See, this is I and this is R. So ये bend कितना होगा ये कौन decide कर रहा है फिलहाल इस particular scenario में? इस particular scenario में सर जो mu होता है ना, mu is equals to sin I upon sin R होता है. Yes or no? हम इसको mu of glass with respect to air बोल देते हैं, right? So depending upon that mu, it is being decided कि actually bend कितना होगा. Looking at this scenario, ये जो I है angle of incidence, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका R क्या जाएगा, बिकॉज ये जो mu होने वाला है वो तो इस मीडियम के लिए कांस्टेंट है ना, सेम है ना, राइट? तो अगर मान लो मैं I को ऐसा पकड़ूं और I को घुमाना चालू करूं, ये सुनो, तो जैसे जैसे मैं I कम करूंगा तो sin I भी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली sin R भी कम होना चाहिए. ये सुनो, yes. तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना, राइट? और इसी तरह से मुझे काम करना है. तो मैं जैसे जैसे I और R के साथ में गेम खेलूंगा, जैसे जैसे मैं I को कम करूंगा वैसे वैसे R कम होगा, जैसे जैसे I को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे R बढ़ेगा, है ना? तो मान लो मैं I को घुमाना चालू किया, यहाँ पर ऐसा बढ़ाना चालू किया, तो जैसे जैसे मैं I को बढ़ाते जाऊंगा, एक लिमिट के बाद क्या होगा, एक लिमिट के बाद ऐसा होगा कि ये जो R है ना, R बढ़ते बढ़ते, क्योंकि I बढ़ेगा तो R को भी बढ़ना जरूरी है, जैसे जैसे आपका I बढ़ेगा वैसे वैसे आपका R भी बढ़ेगा. तो जब यह I बढ़ते बढ़ते ऐसे स्टेज पे आ जाए कि R जो है R ये बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए. क्या बोला मैंने, क्या बोला, समझ में आ रहा है अभी? यस और नो? यस. पर सर लेकिन सर यहाँ पे एक गड़बड़ी है. गड़बड़ी क्या है सर? अगर आप रेयर टू डेंसर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कैसा है, इसको आपको I को बहुत लंबा चौड़े हिसाब से घुमाना पड़ेगा, तब शायद जाके R यहाँ पर पहुंचे. तो हम इस पूरे सिनेरियो को इन्वर्ट कर देते हैं. करें इन्वर्ट? इस पूरे सिनेरियो को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं अभी, इन्वर्ट करते हैं. इन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग मीडियम्स बदल देते हैं. क्या करते हैं? मीडियम्स बदल देते हैं, ठीक है? सर माइक म्यूट है. ये जो मीडियम है अभी मैं इसको डेंसर बना देता हूं सर, और मैं इसको रेयर बना देता हूं, से ग्लास और एयर, है ना, राइट? ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया. अब जरा देखो, अगर ऐसा सीन हुआ सर तो आपने जो रे बनाया इसमें भी बदलाव आ जाएगा. तो चलो ठीक है सर, रे को भी बदल देते हैं. जरा ये देखो आप, राइट? तो हमारा एक्चुअल डायग्राम ये है, ठीक? क्या कि मैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाऊंगा, मतलब डेंसर मीडियम में मान लीजिए अगर ऐसा हूं मैं,
ऐसा, तो रेयर मीडियम में कैसा हो जाऊंगा सर? ऐसा हो जाऊंगा। यस और नो? यस और नो? पक्का? सर ऐसा कब होता है? लेकिन ऐसा सीन तो होता ही नहीं है ना, जनरली हम लोग ने देखा नहीं है। होता है ना, एक ग्लास ब्लॉक के अंदर जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है और ग्लास से एयर में जाती है, याद है ना, इंसिडेंट और एमरजेंट रे, तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही होता है। तो दिस इज माय इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज माय रिफ्लेक्ट। अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पे जब मैं इसको बढ़ाना चालू करूंगा ना, तो बहुत जल्दी ये वाला जो रे है ना, वो इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल। समझ में आ रही बात? बहुत जल्दी आर जो है वो 90 हो जाएगा बड़े आसानी से। उस केस में नहीं हो रहा था। अगर आप रेयर टू डेंसर जाओगे ना, तो आपको फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे काम बहुत आसान है। और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पर म्यू जी ए लिखा है, अब ये बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? म्यू ए जी। सुनो, पक्का? हाँ, अच्छा सर, ठीक है। अब जब मैं ये आई बदलना चालू करूंगा, ध्यान देना, म्यू ए जी और म्यू जी ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अंदर अंदर वो म्यू ए जी ही रहेगा, बाहर वो म्यू ए जी हो गया। अभी देखो, अब जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा सा बेंड करूंगा, तो बैलेंस करने के लिए और बेंड होगा। इसको थोड़ा सा बेंड करूंगा, फिर ये और बेंड होगा, फिर इसको थोड़ा सा बेंड करूंगा, फिर ये और बेंड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ होगा। है ना? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए, क्या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर मिल रहा है। कोई दिक्कत है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर मिल रहा है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, राइट? हाँ, और होगा क्या, आई को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, मेरा आर भी बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट है? एक स्टेज ऐसा आएगा कि आई के किसी एक वैल्यू के लिए मेरा जो आर है वो बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? आर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे बेंड बढ़ेगा आर बढ़ेगा। जैसे ही ये 90 डिग्री होता है, तो देखो गेम क्या होगा। आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको मैं अभी रेड से दिखाता हूं, वो ऐसा दिखाई देगा। यस और नो? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? राइट? यस, वो किसी एक पर्टिकुलर आई के लिए। चलो मैं बोलता हूँ वो आई मान लो कुछ ऐसा होगा, या जैसा भी होगा, हो सकता है वो ऐसा हो, है ना, ये वाला एंगल, है ना, ये वाले एंगल के लिए आपका आर ये हो जाएगा। गेट इट? सब कुछ रेड रेड दिखा दिया मैंने। समझ में आ रही है बात? ये सुनो, यस यस। तो ये जो मेरे को नया वाला आई मिला, दिस आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ स्पेशल आई, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा जो लाइट है ना, वो दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं। ये सुनो, देखो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, उधर ही सरफेस पे रह जा रहा है ना, सरफेस के ऊपर ही रह जा रहा है। तो इसीलिए इस आई को मैं क्रिटिकल एंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। क्या क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अब इसको आप अंग्रेजी में बोल दीजिए। यस, सो दैट वैल्यू ऑफ that angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is called as critical angle। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब ये जो मेरा रे है, जो आई बना रहा है, मेरी बात समझना, मैं फिलहाल इसको यहां पर तुम्हारे लिए सी लिख देता हूं, है ना। तो इसको जब मैं मूव करना चालू करूंगा, तो या तो ये सी से कम होगा, या तो सी से ज्यादा होगा, या तो सी होगा। तीन ही ऑप्शन है ना, ये सुनो। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल, है ना, इसके पास में तीन ही ऑप्शन है।
क्या ऑप्शन है बोलो? या तो वो I से छोटा हो, C से छोटा हो, या तो वो C के इक्वल हो, या तो वो C से ज्यादा हो। सुनो, पक्का? हाँ, जब वो C से कम होगा, जब वो C से कम होगा तो यू विल एक्सपीरियंस द नॉर्मल रिफ्रैक्शन। क्या? यू विल एक्सपीरियंस दी, यू विल एक्सपीरियंस दी रिफ्रैक्शन। मतलब नॉर्मल केस जो होता है ना, जब ये C के इक्वल होगा, जब ये C के इक्वल होगा तो योर R विल बिकम 90 डिग्री। मतलब यू विल एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द सरफेस। यू विल एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द सरफेस। देखो ये रे और ये सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो यू विल एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन पैरेलल टू सरफेस, रिफ्रैक्शन पैरेलल टू सरफेस। और जैसे ही आप आई को सी से ज्यादा करते हो तो ये और बेंड होगा। अच्छा, जैसे ये और बेंड होता है, एक बहुत मजेदार चीज होती है। क्या सर? यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कोई डाउट किसी को? नहीं सर, नो समझा। सर। पक्का ना? सारा गेम किधर है? आई को मूव करने का ही है। आई लेस देन सी, आई इक्वल टू सी, आई ग्रेटर देन सी, गेम खत्म। यस, पक्का? चलिए आप लोग इसको नोट करिए, यस सर। नोट करिए फटाफट। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके लिए ये बात जानने की जरूरत है। जब कभी भी कोई भी रे, याद होगा अगर थोड़ा सा अगर याद हो, थोड़ा सा भी अगर याद हो, तो हमने ये किया हुआ है पहले भी। जब कभी भी कोई भी रे किसी भी सरफेस को इंसिडेंट होता है तो 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मालूम है ना? ये सुनो, हाँ राइट? तो 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें से रिफ्लेक्ट भी होता है ना? उसको अपन पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। याद होगा ये चीज? याद है ना? हेलो? यस सर। राइट, यस। तो हम उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, कि भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि हमारा टारगेट ये वाला पार्ट समझना था। हमने समझ लिया तो अब हमको ये बात समझ में आती है कि अगर बाई चांस मैंने रे बनाया होता, अगर बनाया होता, तो यहाँ पे एक रे ऐसी भी आती, इस डायरेक्शन में आती कि नहीं आती? ये रिफ्लेक्टेड रे होती। मतलब यहाँ से जितनी एनर्जी आ रही है, लाइट से एनर्जी ना, तो यहाँ से जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ आ जाएगी, कुछ एनर्जी यहाँ चली जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिलती है उसकी इंटेंसिटी ओरिजिनल से कम होती है कि ज्यादा होती है? इक्वल होती है। यहाँ से जिस इंटेंसिटी के साथ एनर्जी आ रही थी और जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो यहाँ पर जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसकी इंटेंसिटी क्या इससे सेम होती है? सर ऑब्वियसली सेम नहीं होती है, राइट? यस। तो इंटेंसिटीज का फर्क होता है सर, इंटेंसिटी कम होती है। और एक बात और बता दूं, आप जैसे जैसे आय बढ़ाते जाएंगे ना उसकी इंटेंसिटी में फर्क पड़ता चले जाएगा, ठीक है ना? राइट, वो बेंड भी होता जाएगा और उसकी इंटेंसिटी को भी फर्क पड़ेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस, लॉस बढ़ जाता है, ऐसी बात है। यहाँ पे दो बातें खास है। सबसे पहला तो सर ये क्रिटिकल एंगल, और दूसरा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो हमको तो पहले से ही पता है एक चीज, क्या सर? हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है, हमने थोड़ी देर पहले अभी भी कुछ लिखा था, अगर याद होगा तो हम लोग ने क्या लिखा था कि म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये सुनो, यस और नो, है ना? अभी यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी लाइन में लिखूंगा, फॉर क्रिटिकल एंगल
for critical angle I is equal to C. Yes or no? Yes. हाँ, अच्छा एक बात बताओ, R का वैल्यू वहां पे क्या होता है? करेक्ट है? Now mu A with respect to glass is equal to sin C upon sin 90. Yes or no? Yes or no? So Yes. therefore you tell me what is sin C? Refractive index of air with respect to glass. And this is the relationship that we need to understand. है ना? पर सर कभी भी हमको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो एयर का नहीं दिया जाता, ग्लास का दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंस म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना? तो क्या मिल गया? साइन सी इज इक्वल्स टू, बोलो, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बराबर है ना? तो इसका मतलब अगर मेरे को ग्लास एयर के पैर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैर पे डिपेंड करता है ना, कि आप ग्लास एयर का देख रहे हो कि ग्लास केरोसिन का देख रहे हो कि ग्लास वाटर का देख रहे हो, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैर पता है, क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैर, तो मैं उसका क्रिटिकल एंगल बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. राइट? इसके बाद हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि देयर आर फैक्टर्स which are responsible for these things. यानी क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के होने के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. एक है वेवलेंथ ऑफ लाइट और दूसरा है टेम्परेचर. क्या? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर म्यू डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है. इसलिए वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, दीज आर टू फैक्टर्स ऑन विच योर क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिश्ता, और क्रिटिकल एंगल खुद, नॉट रिश्ता नहीं, क्रिटिकल एंगल खुद डिपेंड करता है. आई होप इट इज अंडरस्टूड. Yes, sir. पक्का? चलो फटाफट. जल्दी से. जल्दी से इसको नोट करेंगे. यस.